जिया का फ़ोन दोबारा बजा। यह उसके घर से इस हफ्ते 8वां कॉल था, लेकिन उसे अपने अपराध बोध का मान और परेशान करने वाले विचारों ने उसे कॉल रिसीव कर जवाब नहीं देने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं क्या कहूँ। जिया को अपना करियर बनाना था। इसके लिए उसने अपना घर 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। जब वह अपनों को छोड़कर शहर के लिए ऐसे गई मानो जैसे कोई पक्षी पिंजड़े से छूटकर आकाश में उड़ान भरने निकली है। अपने छोटे शहर की जिंदगी को वह पीछे छोड़ चुकी थी। वह मेगा सिटी की चमक धमक में खो जाने को तैयार थी। मेगा सिटी में जिया के पहले कुछ हफ्ते एक रोमांच की तरह रहे। नए दोस्त, वे रिश्तेदार बनाना, नए स्थानों पर घूमना फिरना आदि। इतनी आज़ादी का एहसास उसे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नए जीवन की शुरुआत करने की सोच उसके भीतर इस कदर हावी हो चुकी थी कि इस चाहत में उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह खुद को किनारा कर लिया था। इस चाहत ने उसे अपने परिवार को अपने मन से दूर ढकेल दिया था। मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा, उसके नए शहर में नए जीवन का आकर्षण कम होने लगा था। उसे अपने जीवन में घर का मोल है इस बात का एहसास होने लगा था। उसके मन में परिवार में शामिल होने की खुशी, प्यार और देखभाल की भावना की इच्छा हिचकोले मारने लगे थे। वह अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने महीनों की फ़ोन कॉल और घर के लोगों से भावनात्मक दूरी के बाद आखिर करे तो क्या करे। वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। तभी दोबारा फ़ोन की घंटी बजी, मगर जिया काफ़ी संकोचित मन से जवाब दे पाई। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज़ जिया के कानों में सुनाई पड़ी। जिया, मेरी बच्ची, सब खैरियत तो है ना? तुम हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। जब उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उसे दिलासा हुआ। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही थी, जो उससे बेइंतहा प्यार करते थे, भले ही वह कभी भी क्यों ना रहे या उसने कुछ क्यों ना कर दिया हो। हर स्थिति में वह घर की लाडली थी। जिया ने फ़ोन पर झिझकते हुए कहा, पापा, मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारा ही तो घर है। मैं इस हफ्ते के अंत में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ भी खुशी से झूम उठेगी। जिया के पिता ने जवाब दिया, क्या आप मुझसे मिलने के लिए पागल नहीं हो? मैंने शायद ही कभी आपको कॉल किया हो या फिर आपके फ़ोन कॉल का जवाब दिया हो। मैंने आपसे हमेशा बहाना करके बोल देती थी कि मैं व्यस्त हूँ, जबकि मैं खाली रहती थी। मुझे बहुत खराब लग रहा है। जिया ने अपने पापा से कहा, ऐसा मत सोचो, हम आपसे खफा नहीं हैं, बल्कि हम सभी को आप पर गर्व है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। जिया के पिता ने जवाब दिया। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर जिया को एहसास हुआ कि नए शहर में अपनी मन मर्जी से जीवन जीना और रोमांचक स्थानों का भ्रमण करना थोड़े दिनों के लिए एक सुखद अनुभव करा सकता है, लेकिन यह उसके परिवार का प्यार ही था जो उसे घर वापस ले जाने को आतुर है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।